डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के लिए इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं के लिए इतिहास के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पेपर आपका कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। और इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब इनके आंसर आपको किस प्रकार से समझने हैं, चलो हम एक एक करके इनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, पहले का राइट आंसर आपका आ जाएगा मेगस्थनीज था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, महाभारत को जाना जाता है। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया। तो देखिएगा, सांची का जो स्तूप था ना, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा नल या दिव्य प्रबंधम, इसका राइट आंसर होगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्तंभधारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, भू राजस्व की देहशाला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा लागू की गई। तो देखिएगा, अकबर के द्वारा इसको लागू किया गया था। फ्रांसीसी बुकानन एक था, क्या था, चिकित्सक। इंग्लैंड के शासक ने वर्ष 1668 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई पट्टे पर दिया था। 1668 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 वर्ष में हुआ। तो यहाँ पर आपको 1921 लिख देना है। विभाजन से के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। उसके बाद में देसी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने का महत्वपूर्ण कार्य इन्हें किया, किसने किया, सरदार पटेल ने। उसके बाद में देखो, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख लो। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सब लोग पढ़ लें इनको। पहला क्वेश्चन, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर। गीता का ज्ञान इसकी जोड़ी मिल जाएगी श्री कृष्ण से। पंच महाव्रत की जोड़ी जैन धर्म से। 4 आर्य सत्य की जोड़ी बौद्ध धर्म से। अंग्रेजी की पहली व्यापारिक कोठी सूरत से। ताजमहल होटल की जोड़ी बम्बई से। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें जो कि मैंने आपको बताया है। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको देख भी लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, अब आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लें। ये एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसको कहते हैं पेलियोग्राफी। क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम, तो देखो चाणक्य। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो देखो दिल्ली में ये स्थित है। कबीर के गुरु कौन थे। तो देखो संत रामानंद के। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। उसके बाद में गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो देखो चोरी चोरा की घटना के कारण इसको स्थगित किया था। उसके बाद में भारत में किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई। तो देखो 1909 का अधिनियम था जिसके अंतर्गत चुनाव प्रणाली आरंभ की गई थी। देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 5, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुए, असत्य हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती, ये भी सत्य होगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, ये भी असत्य होगा। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, ये भी आपका असत्य होगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी, ये भी आपका असत्य होगा। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और उसके बाद में इन क्वेश्चन को पढ़ते चलें। चाणक्य कौन थे, संक्षेप में समझाइए। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं।
तो आप सब लोग इनको पढ़ लें। जैसे कि जैन धर्म के कोई 2 सिद्धांत बताइए, महात्मा बुद्ध की 2 शिक्षाओं के बारे में लिखिए, उलमा कौन थे ये भी आपको बताना है। और उसके बाद के क्वेश्चन के यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि ये सभी के सभी क्वेश्चन से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देखते चलें और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन को समझ भी लें। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इन क्वेश्चन को समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें, पढ़ लें और पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।